भाई सच बताऊं, हम सब एक ही गलती करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर 2 दिन बाद वही पुरानी लाइफ, वही पुरानी आदतें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नॉलेज लेना इजी है पर इम्प्लीमेंट करना हार्ड। और असली गेम वही है जो तुम जितना भी ज्ञान ले लो, अगर उसको अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाए तो तुम्हारी लाइफ वैसी की वैसी रह जाएगी। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जो तुम्हारी नॉलेज को थ्योरी से प्रैक्टिस में ले जाने में हेल्प करेगा। ये 5 स्टेप तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा करियर सब जगह पे काम करेगा। और मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल हैक्स के साथ बताऊंगा। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो तुम्हारी पढ़ी हुई हर किताब तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। स्टेप फर्स्ट, एक आइडिया एक टाइम। जब हम एक किताब खोलते हैं तो हमें लगता है कि पूरी किताब ही हमारी जिंदगी बदल दे। हम एक साथ उसमें से 10-15 आइडिया पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, पर असल में होता उल्टा है। जब हम सबको एक साथ अपनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसीलिए एक गोल्डन रूल है, हर किताब से सिर्फ एक आइडिया उठाओ और उस एक आइडिया को कम से कम 30 दिन तक अपनी जिंदगी में टेस्ट करो। मान लो तुमने एटॉमिक हैबिट पढ़ी और तुम्हें उसमें से एक कंसेप्ट पसंद आया, हैबिट स्टेकिंग। अब इस किताब में और भी बहुत सारे आइडिया हैं, पर तुम बस इसी एक आइडिया को उठाओ। तुम डिसाइड करो कि सुबह चाय बनाते ही 5 पुशअप करोगे। बस एक हैबिट को पकड़ो और एक मंथ तक कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एक ही आइडिया पे फोकस करने का फायदा ये होता है कि तुम्हारा दिमाग ओवरलोड नहीं होता और तुम्हारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगती है। धीरे धीरे वो एक हैबिट तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है और जब वो पक्की हो जाती है तो तभी तुम अगला आइडिया उठाते हो। स्टेप 2, नोट्स को एक्शन लिस्ट में बदलो। हम सबको लगता है कि नोट्स बनाना एक स्मार्ट हैबिट है, लेकिन अक्सर हम नोट्स में वही चीजें लिख देते हैं जो ऑलरेडी किताब में लिखी होती है। मतलब तुमने पढ़ा मेडिटेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग फोकस और तुमने अपने नोट्स में लिख दिया मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है। अब ये लिख तो लिया, पर करना क्या है? इस तरह के नोट्स का रिजल्ट होता है जीरो। तुम्हें कुछ एक्शन करना नहीं दिख रहा, बस थ्योरी लिखी है। इसीलिए एक सिंपल हैबिट अपनाओ, नोट्स को एक्शन लिस्ट में कन्वर्ट करो। मतलब जो भी सीखो उसे एक एक्शनेबल स्टेप में तोड़ दो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, मेडिटेशन इज गुड। राइट, कल सुबह 7 बजे 5 मिनट मेडिटेशन करना है। इस तरह तुम्हारे नोट्स एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन जाएंगे। तुम्हें पढ़ने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है, तुम्हें बस अपनी एक्शन लिस्ट फॉलो करनी होगी। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। इंसान अकेले डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता। मोटिवेशन आता है, 2 दिन काम करता है, फिर आदत छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हो। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर तुमने फिटनेस बुक पढ़कर डिसाइड किया कि रोज 5 पुशअप करोगे तो बस ये डिसीजन लेने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपना प्लान किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बताना होगा। उन्हें बोलो रोज 5 पुशअप करने के बाद मैं तुम्हें प्रूफ भेजूंगा। अब तुम स्किप नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि आज रिपोर्ट देनी है। अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त नहीं है तो तुम हैबिट ट्रैकर ऐप यूज कर सकते हो। रोज के ट्रिक्स देखकर तुम खुद को अकाउंटेबल फील करोगे। अकाउंटेबिलिटी तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनाता है, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो। ये सिस्टम तुम्हें मजबूर कर देता है कि अपने वर्ड्स को एक्शन में बदलो। स्टेप 4, रिफ्लेक्शन लूप। इम्प्लीमेंटेशन एक बार शुरू कर देना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपना प्रोग्रेस रिव्यू भी करना पड़ता है। अगर तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते तो तुम वही गलती बार बार करते रहोगे। हर संडे 10 मिनट निकाल कर अपने आप से 3 सिंपल सवाल पूछो। पहला, पिछले हफ्ते मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया? दूसरा, क्या चीज चल रहा है? तीसरा, क्या चीज फेल हो रहा है और उसे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? मान लो तुमने जर्नलिंग स्टार्ट की, 7 दिन तक किया, लेकिन लग रहा है बोरिंग है। अगर तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते तो तुम शायद छोड़ देते, लेकिन अगर तुमने रिव्यू किया तो तुम प्लान बदल सकते हो। शायद रात को लिखना बोरिंग है लेकिन सुबह लिखना तुम्हें इजी लगता है। रिफ्लेक्ट तुम्हें अडॉप्ट करने का चांस देता है। ये लूप तुम्हें कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता रहेगा। बिना रिफ्लेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन इनकम्प्लीट है। स्टेप 5, टीच टू इम्प्लीमेंट। सीखना एक चीज है और सिखाना अलग लेवल का एक्सपीरियंस। जब तुम किसी और को सिखाए बिना खुद इम्प्लीमेंट किया तो वो काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम सिखाने लगते हो तो तुम ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते हो। सोचो तुमने टाइम ब्लॉकिंग का एक कंसेप्ट पढ़ा, अगर तुम इसे अपने दोस्त को समझाना चाहते हो तो तुम पहले खुद अपना दिन ब्लॉक करना पड़ेगा। टीचिंग तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करती है। इसका एक और फायदा है, जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो तो तुम खुद का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ नहीं आई वो तुम किसी को समझा नहीं सकते। इसीलिए एक गोल्डन हैक है, जो सीखो उसे तुरंत किसी को समझाओ। ये तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड डबल कर देगा। कंक्लूजन, नॉलेज एक बीज है। किताबें तुम्हें सीड देती है लेकिन उसे ग्रो करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उस बीज को सोइल में नहीं लगाते तो वो कभी ट्री नहीं बनेगा। ज्यादा पढ़ने का मतलब है ज्यादा चेंज नहीं। एक किताब का एक आइडिया ही अगर ऑनेस्टली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए काफी है। अगली बार जब तुम कोई भी किताब पढ़ो तो अपने आप से एक सवाल पूछना, इस किताब का एक ऐसा आइडिया कौन सा है जो मैं अपने लाइफ में टेस्ट कर सकता हूँ, और फिर उस एक आइडिया को 1 महीने के लिए एक्शन में उतार दो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें उन 90% लोगों से अलग कर देगी। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।